यूपी में भारतीय जनता पार्टी के केवल 11 उम्मीदवार अब बचे हैं जो अभी डिक्लेयर नहीं हुए 11 सीटों पर, वरना वो बाकी 69 टिकट अब डिक्लेयर कर चुके हैं। और इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो सुल्तानपुर और पीलीभीत का टिकट है मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी का। देखिए, दोनों सांसद थे। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सिटिंग एमपी हैं और उनको टिकट मिल गया है। पीलीभीत से वरुण गांधी जो भी सांसद है उनका टिकट कट गया है। क्यों कटा है इसको हम आपको बताएंगे, लेकिन उनकी जगह जितिन प्रसाद जो भी यूपी की सरकार में मंत्री है उनको टिकट दिया गया। मतलब उनको यूपी की राजनीति से निकालकर, असेंबली की राजनीति से निकालकर अब लाया जा रहा है राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। उनको लोकसभा का पीलीभीत से टिकट मिला है। अब वरुण गांधी का टिकट कटना, मतलब बेटे का टिकट कटना, माताजी को टिकट मिलना, क्या माताजी भी टिकट वापस कर देंगी? अभी 3 टिकट तो बीजेपी के लोगों ने वापस किए ही हैं, तो क्या ये चुनाव में जाएंगी या हो सकता है वापस हो जाएं? अब ये भी मुमकिन है कि भाई ये वरुण का टिकट कटा और इनको मिला, ऐसा हो सकता है इनको सब पहले से एक्सप्लेन किया गया हो, बताया गया हो भाई आप ही को हम टिकट दे रहे हैं, वरुण को टिकट नहीं दे रहे हैं, ऐसा हुआ क्या? इस पर हम लोग बात करें। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इन 13 टिकटों की बीजेपी जो जारी की वो ये है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी अभी अमेठी रायबरेली बचा कर रखा हुआ है। मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो सीट है वो अभी भाजपा ने भी नहीं निकाली है। भाजपा ने भी अभी सस्पेंस बनाकर रखा और कांग्रेस जाने किस बात का सस्पेंस बनाकर रखी हुई ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस तो डिक्लेयर करे, बीजेपी चलिए हो सकता है इंतजार कर रही हो कि देखें इनके ये किसको उतारते हैं तो हम भी अपना फिर निकालें वीर सेनानी। तो देखिए, अभी पहले किसकी बात करें? पहले आप वरुण गांधी की बात कर लेते हैं। सुल्तानपुर का टिकट कटा, बताएं। देखिए, मुझे तो ये लग रहा था कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी को हटाया जाएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से चुनाव जीती थी। चुनाव पीलीभीत से, मैंने सुल्तानपुर, अच्छा पीलीभीत। देखिए, पीलीभीत की अगर बात करें तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि अगर वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ते तो बड़े मजे से जीतते। वरुण गांधी निजी तौर पर वहां बहुत सक्रिय रहे हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम कराते रहते हैं। लेकिन जिस तरह की भूमिका वरुण गांधी ने किसान आंदोलन के समय निभाई थी वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को अच्छी लगी होगी, ये कतई मैं नहीं मान सकता। वो बाकायदा एक विपक्ष की भूमिका में थे, यानी वो उस भूमिका में थे जैसे लगभग सिर्फ नाम बदल दीजिए, चेहरा बदल दीजिए तो वो टिकैत की तरह व्यवहार कर रहे थे। जिस तरह से वो बोल रहे थे, जो बातें वो कर रहे थे, वो उसी अंदाज में थे। तो लगभग ये तय माना जा रहा था कि उनका टिकट कटेगा। एक बात ये कही जा रही थी कि क्या कोई समझौता हो और मेनका जी कहें कि अब हम राजनीति में नहीं रहेंगे, उम्र हो गई है, वो बाहर निकलें, सिर्फ वरुण को टिकट मिले, ये एक बात थी। अब अगर मेनका गांधी को टिकट दिया और वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया तो क्या मेनका गांधी इसे स्वीकार करेंगी? क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जैसी नेता को वो शायद ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो अगर किसी बहुत बड़ी जो कहें कि सहमति और समझौते की तरफ जाए तो बात अलग है, वरना जो महिला गांधी परिवार से इतने वर्षों से लड़ रही हो वो महिला इसको स्वीकार करेगी, ये मुझे लगता नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में न मां न पुत्र, दोनों में से कोई भी अब बेहतर होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन आप इस पर मैं बात करना चाहता हूं, मेनका गांधी टिकट लौटा देंगी, यह आपको इतना आसान क्यों लगता है? मतलब आसान भी नहीं तो क्यों मुमकिन लगता है? मुझे ये मेनका गांधी और वरुण गांधी का जो स्वभाव है उसके लिहाज से लगता है। और मेनका गांधी अगर अकेले टिकट लेकर लड़ेंगे और वरुण को टिकट नहीं दिया जाएगा, अब या तो वो फिर से शीर्ष नेतृत्व को तैयार करें भाजपा के कि वरुण को पीलीभीत नहीं दिया, कहीं और दे दो, जिसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर नहीं मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगी तो वरुण गांधी और मेनका गांधी बताकर नहीं किया होगा क्या? ये नहीं, ये बताकर नहीं किया होगा कि आपको दे रहे हैं, बेटे को नहीं मिलेगा। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, बताया भी जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि टिकट लेकर चुनाव लड़ना मेनका के लिए बहुत कठिन काम होगा हर स्थिति में। अब मैं बता रहा हूं कि इसको और कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाएंगी इसमें। अगर वरुण गांधी जो हैं वो जैसे कि समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है हमारा रास्ता खुला है, हमारा रास्ता खुला है, अगर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से या फिर इंडिपेंडेंट लड़ना शुरू कर देते हैं बीजेपी के खिलाफ तो क्या होगा? तो ये स्थिति नहीं बनेगी कि एक जो है मदर को तो टिकट मिला हुआ है, बेटा जो है बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, ये हो जाएगा। दूसरा, वरुण गांधी और मेनका गांधी एक दूसरे के यहाँ पे प्रचार पे भी नहीं जा पाएंगे। क्या वरुण आपको लग रहा है बीजेपी के खिलाफ उतर जाएंगे? बिल्कुल हो सकता है। वरुण गांधी की जितनी वहां पर जो है पॉपुलैरिटी है पीलीभीत में, ये बिल्कुल संभव है कि अगर वो सपा के उम्मीदवार ने पिछली बार जो बात कहा कि अगर ये आ जाएंगे तो मैं हट जाऊंगा। बिल्कुल, भगवत शरण गंगवार ने कहा कि अगर वरुण गांधी का नाम आएगा तो मैं सीट छोड़ दूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि मेनका और वरुण चुनाव नहीं हारते हैं, लेकिन यह भी सच है कि उन्हें सीटें बदलनी पड़ी है। और यह भी सच है
कि वरुण गांधी कोई निर्दल नहीं जीत रहे हैं चुनाव, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत रहे हैं। तो कई बार हमें होता क्या है ना कि बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना कि पॉलिटिकल बलून फूला हुआ होता है, उसमें लगता है कि अरे ये तो उड़ता चला जा रहा है, और पता चला वो पार्टी का निकला तो एकदम हवा फुस से बाहर निकल गई और पता चला कि चुनाव हार गए। तो क्या कहीं वरुण गांधी की वो स्थिति तो नहीं, वो भी असेसमेंट कर रहे हो? नहीं, आपने नहीं, बिल्कुल ये ठीक तो कहा। देखिए, ये उसकी देखिए, ये- ये कहना वो कि भाई जीतते जा रहे हैं तो जीत ही लेंगे अकेले भी, ये बहुत स्थिति जरूरी नहीं है कि वो ये हो कि वो इंडिपेंडेंटली चुनाव जीत लें, पर ये स्थिति जरूर है कि वो अगर खड़े हुए तो चुनाव हरवा जरूर देंगे बीजेपी कैंडिडेट। तो ये भी नहीं, लेकिन वरुण जाएंगे उस हद तक, वरुण देखना जाएंगे उस होगा। हद तक। अगर सवाल ये आपने टिकट नहीं दी है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसे हमने राजस्थान में भी देखा, बड़े कट्टर कार्यकर्ता जो हैं वो पलट के कांग्रेस की साइड चले गए। देखिए एक बात ठीक है, वरुण को भी राजनीति करनी है, उनको भी अपना भविष्य देखना है। अब वो अपना भविष्य, एक बार टिकट कटा तो उसके बाद दूसरी और देख रहे हैं, दूसरी पार्टी में देखेंगे। सवाल ये देखिए, वरुण जिस प्रकार की राजनीति कर रहे थे और जिस प्रकार के राजनीति का प्रदर्शन उन्होंने पहले भी किया था, वो माना जाता था कि राजनाथ जी के बड़े करीबी हैं, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में वो कटुता का कोई ऐसा प्रसंग नहीं होता था जो छेड़ नहीं दिया करते थे। पब्लिक डोमेन में आप आकर के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ रूरल मैनिफेस्टो निकालते हैं, किसानों के आंदोलन को आप हवा देते हैं, किसानों के आंदोलन के साथ आप गुप्त बैठकें करते हैं, ये सारे जग जाहिर है। और कई चीज़ों को तो कि मैं भी जानकार हूँ इन चीज़ों का। ऐसी स्थिति में वरुण गांधी का टिकट कटना तय था। अब बात रहती है कि क्या मेनका गांधी लड़ती हैं, और यदि वरुण गांधी नहीं लड़ते हैं, मुझे थोड़ा इसमें बड़ा ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और वैसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि मेनका भी शायद भारतीय जनता पार्टी से टिकट न लड़े और चुनावी राजनीति से वो हमेशा के लिए बीजेपी बाहर की हो सेहत पे जाए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई बिल्कुल नहीं फर्क पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, एक मैसेजिंग की बात होती है। एक सीट हारेगी ना, हो सकता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पीलीभीत की सीट वरुण गांधी खड़े हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सीट वहां हार जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लोग जीतता है, वरुण गांधी के चेहरे पर चुनाव पीलीभीत से आप नहीं जीतते हैं। ठीक। सुल्तानपुर से यदि ये जीतती हैं, वो नरेंद्र मोदी का सिक्का चलता है। ये कोई है कि गांधी परिवार के नाम पर वरुण गांधी जीत जाते हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अब ऐसी खुशफहमी उनको हो तो क्या करें? नहीं, खुशफहमी तो बहुत सारे लोगों को, खुशफहमी तो यही कारण तो है कि भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करके भी लोग खड़े ही हो ही जाते हैं। आत्महत्या का रास्ता तैयार करने के लिए हर कोई स्वतंत्र होता है, लेकिन जो राजनीति में ठीक है वरुण गांधी ने किया वो भारतीय जनता अब वो ये पार्टी क्यों की कर रहे थे? राजनीतिक ऐसा- अब ये भी संस्कृति तो से है ना, बिल्कुल बाहर ऐसा, थी। वो ये क्यों कर रहे थे उस वक्त जब वो आर्टिकल लिख रहे थे, जब वो आपने बताया रूरल मैनिफेस्टो निकाल रहे थे, उस वक्त क्या वो उम्मीद कर रहे थे कि मुझे बुलावा आएगा कहीं से, और बुलावा आया नहीं? नहीं। दरअसल मुझे जो लगता है कि वरुण गांधी को शायद उस वक्त ये भ्रम हो गया था कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, उसमें नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है, उसको कई ऐसे लोग थे ना जो चैनलों पर आकर अलग अलग तरीके से जो विश्लेषक हैं वो कहने लगे थे कि भाई ग्राफ डाउन हो सकता है, घुटनों पर टिका दिया, देखो अब इसके आगे कहां जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि उससे ज्यादा बड़ा समर्थन किसानों की तरफ से मिल गया, उससे ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि सहानुभूति की स्थिति नरेंद्र मोदी के साथ बन गई। वरुण गांधी शायद वो असेसमेंट करने में, ठीक है, वो कैलकुलेशन करने में गड़बड़ा। अमेठी रायबरेली की बात करेंगे सर, एक छोटा सा एक comment comment डाल- बस मैं एक comment मुझे ऐसा डाल रहा लगता है कि हूं। देखिए, ये वरुण कहना गांधी एक को बार लेके- समीर जी बोलिए सर। वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ तीन ही ऑप्शन थे, या तो वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों का टिकट काट दे, या तो वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों को टिकट दे दे, या एक को टिकट दे, एक को टिकट दे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बेहतर ऑप्शन चुना है, और मेनका गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी के संग कोई समस्या नहीं है। मेनका गांधी ने जब देखा कि वरुण गांधी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच संबंध असहज है, उसके बाद भी उन्होंने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने अपने बेटे से भी उतनी ही दूरी रखी जितनी केंद्रीय नेतृत्व के साथ दूरी रखी। उनका बेटा जरूर ट्वीट करते रहे और बाकी करते रहे, मेनका गांधी ने अपनी दूरी बना के रखी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है कि वरुण गांधी ने एक लक्ष्मण रेखा को लांघा है, और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के साथ नहीं, अगर आप यूपी में देखें तो योगी आदित्यनाथ के भी वरुण गांधी के साथ बहुत सहज संबंध नहीं है, और योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहते थे कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यह भी कारण रहा होगा, और फिर पार्टी ने मेनका गांधी को टिकट दिया। लेकिन खबर काऊ जी, यह भी है अमेठी कि रायबरेली मेनका गांधी को भरोसे में लेकर टिकट दिया गया है। भरोसे में लेके दिया गया है। एक interesting मेनका बात गांधी बता से भरोसे में लेकर टिकट किया गया है। मेनका गांधी से कहा गया है
कि आपको पार्टी टिकट दे रही है, वरुण गांधी को भी कंटिन्यू कर रही है, लेकिन यह भी कहा गया है कि वरुण के लिए आगे संगठन में पार्टी कुछ विचार करेगी, यह कहा गया है। अब ये खबर पक्की आपकी कि मेनका गांधी को कन्वे किया गया था कि मेनका बेटे का गांधी को टिकट बता काट रहे दिया गया था कि आपको टिकट दे रहे हैं, वरुण को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और यह भी कहा गया है कि वरुण गांधी को संगठन में पार्टी देखेगी कहां एडजस्ट करना है। अब कब करेगी यह तय नहीं है, अभी जल्दी होगा या बाद में होगा, मतलब संगठन में क्या होगा। पार्टी ने ये कह दिया कि वरुण गांधी को प्रायश्चित करना पड़ेगा, रगड़ाई करना नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ, ठीक। और संगठन में हम और आगे उसको देखेंगे। आगे संगठन में देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये बात एक मेनका गांधी के नॉलेज में ये जानकारी हुई, ठीक है, वही बात की, मतलब इनको बता के किया बिल्कुल गया। बता के किया है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि ये सोचना कि कोई वरुण गांधी और मेनका गांधी पीलीभीत में अभी की फोर्स हैं, ऐसा नहीं है। ना ही ये 2014 में शुरू हुई थी, ये पहले से वरुण गांधी और मेनका गांधी पीलीभीत में चुनाव जीतते आए हैं, चाहे 2004 हो, चाहे 2009 हो, और उससे पहले भी। तो ऐसा सोचना कि वो किसी अपने दम पे चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो ये गलत होगा। अच्छा, चलें, ठीक है। अब जरा अमेठी रायबरेली की बात कर रहे हैं। बीजेपी किसका इंतजार कर रही है? देख लें पहले सामने से कौन है। नहीं, देखिए अमेठी तो उन्होंने पहले अमेठी तो दे रखा है। रायबरेली निश्चित तौर पर वो इस बात का एक असेसमेंट कर रहे हैं, एक आकलन कर रहे हैं कि कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है। हालांकि अगर आप देखें उनकी तैयारी के तौर पर, चाहे अमेठी हो या रायबरेली हो, जब हम लोगों ने राज्यसभा का चुनाव देखा था और उसके बाद रामलला के दर्शन करने वालों की जो कतार थी, जिन लोगों ने भगवान राम का चित्र लगाया और कहा कि अब तो उसी शरण में जाना है, जिनको अभी अभी Y+ सुरक्षा भी मिल गई है सारे उन विधायकों को, तो वो सारे विधायक वही हैं जो रायबरेली और अमेठी क्षेत्र के हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। तो एक तरह से कहें कि उनकी तैयारी पक्की है। प्रत्याशी का नाम शायद वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस करे। कोई इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है क्या रायबरेली में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देख रही होगी। अमेठी में तो मालूम है कि स्मृति ईरानी को टिकट दे दिया, वही चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में जीतना चाहती है, वो देख रही है कि क्या 11th आवर पे प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती है या कौन सा परिवार का सदस्य वहां से चुनाव लड़ेगा, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वहां से उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन यह बात भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी केसरगंज से उम्मीदवार नहीं उतारा है, प्रयागराज की सीट को भी होल्ड करके रखा है। मुझे लगा प्रयागराज के तो डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, रीता बहुगुणा जोशी को टिकट मिलेगा नहीं। केसरगंज में जरूर पार्टी देख रही होगी कि वहां पर ब्रिजभूषण सिंह शरण को देना है कि नहीं देना है, या किसी और को लेके आना है। वो भी सीट होल्ड पर अभी रखी हुई है पार्टी ने। हाँ, प्रोफेसर साहब, मैं होली है इसलिए बोल रहा हूँ, इसको गंभीरता से आप लेना चाहे तो ले ले। क्या ऐसा संभव है कि यदि प्रियंका गांधी वहां से अंतिम समय में रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को वहां पर टिकट दे दे? या आपने क्या मतलब, लेकिन वो दूर की कौड़ी निकाली है। तैयार हो जाएंगे प्रियंका गांधी वर्सेस वरुण गांधी। मैंने इसीलिए कहा कि मुझे वैसे मतलब हम लोग जो सुनते हैं बात उसमें, क्योंकि आपने ये बात छेड़ दी इसलिए, और मतलब हम ये सुनते आए थे कि भाई वरुण, मतलब आपके दिमाग में भी प्रश्न होता होगा मन में कि भाई दोनों गांधी जो परिवार हैं, दोनों धड़े, सोनिया गांधी और उनके परिवार और इधर मेनका गांधी उनका परिवार, इनके बीच में संबंध कैसे हैं? तो ये बताया जाता है मेनका गांधी तो पूरी तरीके से कट ऑफ है, आज से नहीं तभी से, बिल्कुल 70 के दशक से भाइयों के बीच में अच्छे संबंध हैं, और भाई बहन के बीच में भी अच्छे के संबंध, बीच में संबंध अच्छे हैं, ये बताया जाता है। और उसमें भी बहन और वरुण गांधी के बीच मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा और वरुण गांधी के बीच में संबंध अच्छे हैं। और एक बार याद कीजिए, एक बयान वरुण गांधी का, मेरे ख्याल से 14 का चुनाव था, उससे पहले का चुनाव था, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था, थोड़ा सा जो कम्युनल टिंज था उस स्टेटमेंट में, नाम ले लेके बोल दिया था। उस वक्त सुनने में आया था कि मेनका गांधी ने, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी ने इनको बहुत फटकारा था, भाई तुम ये कम से कम मत करो, भाजपा में हो, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि कुछ भी तुम करोगे। उस वक्त ही बताया गया। तो आपने जो कहा इसलिए मुझे ये बात आ गई, राहुल गांधी के साथ उनके बहुत सहज रिश्ते नहीं है, ये बताया जाता है। नहीं, लेकिन फिर भी आप देखे होगा कि जो अमेठी के अंदर जो काम हुआ है उसके बारे में वरुण गांधी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी, एनजीओज के लेकर के और कुछ सहकारी संगठनों के जो काम अमेठी में हुए थे। तो इसकी उन्होंने पब्लिक डोमेन में, पब्लिक मंच से इसकी प्रशंसा की थी। कुछ ना कुछ तो रिश्तों का असर रहता ही होगा। हाँ, मतलब मैं तो इसीलिए मैंने कहा कि इसे बहुत गंभीरता से मत लीजिए, लेकिन यदि ए आता है तो क्या बी फैक्टर भी काम कर सकता है? क्या क्या भारतीय जनता पार्टी वैसे में अंतिम समय में कर सकती है? क्या मुझे लगता है पार्टी अगर इस तरह का प्लान कर रही होती तो बहुत पहले सोनिया गांधी के खिलाफ मेनका गांधी को पार्टी चुनाव लड़वा देती रायबरेली के अंदर ही। और गांधी परिवार कभी भी एक दूसरे के खिलाफ ना प्रचार किया है ना चुनाव लड़ा है, जैसे सिंधिया परिवार का रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करते, चुनाव नहीं लड़ते, भले वो कांग्रेस और बीजेपी में रहे। वैसा ही गांधी परिवार का है। मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रियंका गांधी का लड़ती है तो वरुण गांधी वहां से तैयार होंगे लड़ने के लिए। वरुण नहीं, मेनका भी वहां से लड़ने को तैयार नहीं हुई आज की तारीख में।
अच्छा ठीक है, देखिए बड़े 2-3 होली वाले मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। कोई ट्विटर पर लिख रहा है वरुण गांधी को बनारस से लड़ाया जाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कोई पूछ रहा है कि वरुण गांधी बीजेपी से इतने नाराज क्यों रहते हैं। तो यही तो असली सवाल है कि वो इतने नाराज क्यों रहते हैं। मतलब लेकिन राहुल गांधी ने तो तय कर लिया ना। देखिए बिल्कुल वरुण राहुल गांधी गांधी तो यूपी छोड़ रहे हैं। वरुण गांधी को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में आकर के जो उनकी जो धमक होगी, वो जैसे गांधी परिवार के अंदर होता है, वो सेंस वो ऑफ ऑरा उनको मिलेगा। ऑरा। वाह। नहीं, शुरुआत में मिला था सर। राष्ट्रीय महासचिव सबसे यंगेस्ट राष्ट्रीय महासचिव बनाया राजनाथ ने वो उनको। शायद ये सोच रहे थे कि जो रुतबा या जो रसूख उधर गांधी परिवार का है, हमको उस स्टेटस पर रखा नहीं, जाएगा। जब शुरू में आए थे तो दिया उतना था ही ना सबको, ग्रेट status दिया फैन था फेयर पार्टी ने। उनको आया था। दूसरी बात, वो भारतीय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनना चाहते थे एक समय। वो इसी अपने आप को इसी अपने आप रूप को में समझते प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन वो जब चीजें नहीं मिली तो लास्ट जब कैबिनेट रिसफल होने की बात आई थी, तब भी उनको लगता था किसान आंदोलन से पहले इस प्रकार की चर्चा थी, तो कैबिनेट रिसफल होने वाला है, तो उनको लगता था कि शायद हमको उसमें जगह मिल जाएगी। और फिर आप देखे होंगे कि उसके बाद से वरुण गांधी जो है, अब जरा उनके भाई की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात जरा कर लीजिए। लोग इंतजार कर रहे हैं। एक लाइन वरुण गांधी पे देखिए, ये सच है कि वरुण गांधी को एक समय में संघ और भाजपा के लोग भी 2012 के पहले के चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे। वरुण गांधी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी वो भाजपा के साथ कभी मेल नहीं खा पाई, न तो उनके बड़े नेताओं के साथ वो सहज रहे। हर किसी का हास्य करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हर किसी को चैलेंज करते हैं। उनके सामने हो सकता है निजी बातचीत में वो कहते हो कि ये मोदी भी क्या कर लेगा, बस कुछ दिन का हो सकता है कि इस तरह की बात करते हो। तो असली संकट वहां है। और इसके बीच में भी कई उनके शुभचिंतकों ने उनको समझाया, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, वो अपने रुख पर अड़े रहे, उसका खामियाजा भुगत रहे। कहते हैं ना, कुछ भी पालो, हम लोग बात कर रहे एक हैं, उनका कुछ मैं भी पालो, कुछ टर्निंग भी पॉइंट, पालो, लेकिन सरोज का टर्निंग पॉइंट बता देता हूं। बिल्कुल, सरोज उनके का साथ हो गया था। टर्निंग पॉइंट बता देता हूं कि उनके भारतीय जनता पार्टी से संबंध कब खराब शुरू हुए। अमित शाह जब उत्तर प्रदेश के संगठन प्रभारी बने, महासचिव बनकर जब उत्तर प्रदेश का काम देख रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय वरुण गांधी वहां से सांसद थे और संगठन की बैठकों में कई बार उनका अमित शाह जी से किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ, निर्णय को लेकर। अमित शाह जी संगठन के आदमी थे जो निर्णय लेते थे। कई मामले ऐसा हुआ कि वरुण गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें पसंद नहीं आया अमित शाह जो निर्णय करवा रहे थे। वहां से अमित शाह जी और वरुण गांधी के संबंध खराब होना शुरू हो गए और 2014 के बाद जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद और संबंध असहज होते चले गए। तो बेसिकली अमित शाह ने जब उत्तर प्रदेश का संगठन का काम देखा प्रभारी के रूप में, तब से अमित शाह और वरुण गांधी के संबंध खराब होना शुरू हो गए थे। अच्छा, अमित मिश्रा लिख रहे हैं और आगे मोदी का परिवार भी लिखा है उनके नाम के आगे। मेनका गांधी जी ने सुल्तानपुर में काम किया है, मैं सुल्तानपुर से हूं, और नरेंद्र मोदी जी जरूर बहुत बड़ा फैक्टर है, मगर वोट काम पर दिया जाएगा। मतलब वो तारीफ कर रहे हैं कि मेनका गांधी ने बहुत काम किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। राहुल गांधी की बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे, कंफर्म है अब यूपी छोड़ रहे हैं? नहीं, अब मतलब कोई गुंजाइश बची है कि यूपी नहीं छोड़ रहे हैं भाई। जब अगर आप इसको भी सरप्राइज फैक्टर के तौर पर देख रहे हैं, तब तो फिर सचमुच कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है। अगर अमेठी और रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनका जायज है भाई। उनके पक्ष से आप देखें तो अमेठी रायबरेली वो जीतते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से 50-55 हजार वोटों से पिछली बार जीते हैं, लेकिन उनके लिए तो ठीक है। गांधी परिवार को अंतिम समय तक अगर अमेठी रायबरेली बचा के रखना पड़ रहा है, इसका मतलब वो बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं, उतने निराशा के अंधकार में हैं, जहां उनको लग रहा है कि यही एक रोशनी है, अंतिम समय में जलाएंगे, बस इतना सा बचा हुआ है। तो कहां लड़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में या गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश ना सही, उत्तर भारत में आपको लगता है कोई सीट खोजेंगे राहुल गांधी के लिए उनकी पार्टी? मुझे नहीं लगता। नहीं, असंभव। लड़ रहे हैं उत्तर पूरा ही छोड़ेंगे? असंभव। दक्षिण ही बचा है उनको बचाने के लिए, कर्नाटक या दक्षिण। वायनाड से वो जीत जाए वही बहुत है। कोई नॉर्थ इंडिया में कोई सेफ सीट है राहुल गांधी के लिए? देखिए, वायनाड से भी जो है, देखिए, टिकट डिक्लेयर हुआ है। बीजेपी ने अपने अध्यक्ष वहां पे जो है, बीजेपी ने अपने अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष को वहां से टिकट दिया है। नहीं, मेरा सवाल था, आप उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के लिए कोई सेफ सीट देखते हैं? नहीं, मैं मुझे तो तो नहीं लगता यही सवाल खड़ा हो गया। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कोई सेफ सीट देखते हैं, वायनाड इसका मतलब कि राहुल गांधी वायनाड वो गए, इसीलिए कोई शक नहीं कि सेफ सीट है, इसलिए गए। इसीलिए तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं ना कि 2024 का चुनाव न्यूनतम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई बहुत संदेह नहीं दिखता है। सौरभ जी, आपने उसके आगे का जो सवाल किया वो सवाल प्रासंगिक है। क्या उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए कोई सेफ सीट बचा है? बिल्कुल, ये पूछ रहा हूं। मुझे लगता है नहीं बचा है, कहीं नहीं बचा है। गुजरात से असम तक। मैंने गुजरात, आप गुजरात चले जाइए, राजस्थान में 100% स्ट्राइक है भारतीय जनता पार्टी का।
आप मध्य प्रदेश चले जाइए, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, आप वहां से भारतीय कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। आप हिमाचल के अंदर जाए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में चारों के चारों सीटें जीत करके आ हिमाचल, गई। उत्तराखंड, उत्तराखंड कोई भी हरियाणा, ऐसी जगह नहीं पंजाब, है। एक पंजाब मुझे लगता है बचा बस। देखिए, पंजाब में आज के दिन में आप कह सकते हैं कि कोई सुरक्षित सीट बच गया है कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां आम आदमी पार्टी इतनी प्रचंड बहुमत के साथ आई हो, सारे आज के दिन में इनको जमीन धूल चटा चुकी हो, वहां पर लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी वहां पर चलिए ये चर्चा उस दिन करेंगे जिस दिन अमेठी रायबरेली का एक शर्त है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों सहमति से राहुल गांधी को खड़ा कर दें तो शायद संभव तो चले ठीक है।